अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और शो है हमारा जीत की जंग। और इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी स्पेशल अपडेट्स जो जाहिर है क्रिकेट के बारे में होती है। और अभी जो है मैच खेला गया जो आज है वो बांग्लादेश और नीदरलैंड का खेला गया और बांग्लादेश जो है वो जीत गया 9 रन से वो मैच। और इतना बांग्लादेश को ज़्यादा अच्छी तरीके से जीतना चाहिए था, लेकिन खैर बारिश भी थी बीच में तो उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जाहिर है हम डिस्कस करेंगे कल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान इंडिया का, जिससे हमें बहुत उम्मीदें थी। और बट आई फील दैट पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल टिल द वेरी एंड। और आई थिंक इससे ज़्यादा एक्साइटिंग मैच पाकिस्तान इंडिया का मैच था। T20 वर्ल्ड कप, MCG ग्राउंड, 1 लाख का क्राउड और फिर उससे कहीं ज़्यादा लोग उसको देख रहे थे और फिर भी पाकिस्तान जो है वो हार गया। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बजाय इसके कि हम ना एक स्ट्रिक्ट अब्बा की तरह डांटे अपनी टीम को कि तुम 100 में से 100 क्यों नहीं लेकर आए, बल्कि हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम 100 में से 90% तक तो हम पहुंच ही गए थे एंड वी वन। एंड आई थिंक पाकिस्तान के लिए हमें तारीफ़ें, सारी गलतियाँ तो की। और उसके बाद ये है कि विलन ऑफ द मैच जो है वो कौन हो सकता है? हमारे लिए विलन तो विराट कोहली ही था, क्योंकि जाहिर है उसी ने हमें हराया है। लेकिन हमारी अपनी गलतियां भी बहुत ज़्यादा थी। वी गेव लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रास, ऑफ कोर्स बॉलिंग जो थी वाज नॉट एट पार एंड लेकिन क्या करें, वी हैव टू जस्ट लर्न मोर। लेकिन अपनी टीम का मोराल, जाहिर है विराट कोहली इंडिया की जो टीम है उनके पास दुनिया जहाँ की फैसिलिटीज़ होती हैं, उनका इतना बड़ा क्राउड है, इतनी सारी उनके पास टैलेंट का वो है, और उसके बावजूद पाकिस्तान जो है उनको एंड तक ले आता है, एंड आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक ले आता है और उस पर भी जाके हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से वो जीतते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ लाइक इट्स जस्ट लक। लेकिन कोई बात नहीं, रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा बाउंस बैक करना चाहिए इंसान को। और आपकी इस बारे में क्या राय है? कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो चली थी वो ये थी कि नो बॉल थी या नो बॉल नहीं थी। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में। हमें आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और हमारा नंबर है वही पुराना, बहुत ही आसान, वो नंबर है 03451104 107। और आप जो है हमें मैसेज करें और बताएं कि आपके ख्याल में जो है कल नो बॉल थी या नहीं थी और किसकी गलती ज़्यादा थी। आपकी कल के मैच के बारे में माहिराना राय क्या है, क्योंकि हम मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं वो एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं और आजकल ट्रेंडिंग भी यही हो रहा है, आज का पूरा दिन यही ट्रेंड हो रहा है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है वो ट्विटर पे ये लिख रहे हैं कि नो बॉल नहीं थी, नो बॉल नहीं थी। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अंपायर की क्या विराट कोहली से खास दोस्ती थी कि विराट कोहली ने कहा और वो मान गया? मतलब व्हाट्स द सीन यार, मतलब व्हाट इज दिस? और हमारे जो प्लेयर्स थे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी, मतलब बॉडी लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट इन एनी मैच। मतलब आखिर में हारिस रऊफ का जब वो छक्का पड़ गया वो तो ही वाज लाइक नहीं यार अब हार गया, आखिरी गेम तक, आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम ज़रूर सीखेंगे एंड वी विल बी बैक सून। ऑलराइट, कमिंग बैक टू पाकिस्तान इंडिया के बारे मैच के बारे में। और इतना शॉकिंग मैच जो था कि दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर आपका राइज होता रहता है। तो उसके बाद 2 दिन तो निकलने में लग जाते हैं सदमे से। मतलब जब पाकिस्तान हारता है ना तो इस नींद नहीं आती, मुझे तो नहीं आती, पता नहीं आप लोगों को आती है कि नहीं, लेकिन इंतहाई शदीद सदमा होता है। फिर मैं फैसला करती हूँ कि आगे से हमेशा मैं यही फैसला करती हूँ कि मैच नहीं देखूंगी। कल ही मैंने सोचा था कि मैच नहीं देखूंगी, लेकिन इतना एक्साइटिंग मैच था, मैंने कहा आज शायद जीत ही जाएगा। बहुत उम्मीदें भी थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब एनीवेज आई थिंक वर्ल्ड कप में अभी भी हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं और अगली बार जो है हम इंडिया को इतनी नो बॉल्स नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं देंगे। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए इस वक्त। खैर, आज के मैच के बारे में बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। और आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन 03451104 वी विल बी राइट बैक। हमें कॉल भी कर सकते हैं हम। जी हाँ, कितनी कमाल की बात है, हम ऑफर आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। तो कराची वालों अपना फ़ोन उठाओ और हमें कॉल करो। हमारा नंबर है 111110107। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं जीत की जंग और मैं हूं समिया, अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ है आपके साथ। और अभी जो हमने बात की पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, तो अब वो मैच हो चुका है ख़त्म। अब बढ़ना है पाकिस्तान को आगे। आगे भी बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि हमारा जो ग्रुप है वो
कदरे आसान है दूसरे ग्रुप में जिसमें ज़्यादा ख़तरनाक टीमें हैं, श्रीलंका भी है जिसमें हम बहुत बुरी तरह हार चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज़, लेकिन फिर भी आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते। जैसे कि अभी हमने मैच में देखा कि बांग्लादेश और नीदरलैंड का मैच था, लेकिन फिर भी वो आखिर तक जाता है और बारिश भी हो सकती है और एनीथिंग कैन हैपन इन T20 क्रिकेट, सो वी हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी हम आपके लिए लेकर आए हैं और उस कॉम्पिटिशन में हम आपको बता दें कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, आज का जो है वो हमारा एक सवाल है आपसे, और वो सवाल बड़ा ही आसान है। वो सवाल ये है कि विच बैटर स्कोर हाईएस्ट रन्स इन अ मैच इन T20 वर्ल्ड कप। कौन सा ऐसा बल्लेबाज था जिसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं T20 वर्ल्ड कप में, और आपने हमें सही जवाब देना है। चॉइसेस मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ, सुपर इजी फॉर यू, इट्स क्रिस गेल और एलेक्स हेल्स और ब्रेंडन मैककलम। तो ये आपने बताना है कि ये वैसे पुराने खिलाड़ियों के नाम है, लेकिन इन्होंने ही, इनमें से किसी एक ने सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किया। तो आप हमें बता सकते हैं, और बताने का तरीका क्या है वो बहुत ही आसान है। वो ये है कि आप व्हाट्सएप करें हमें, और व्हाट्सएप हमें इस तरीके से करें। हमारा नंबर है 0345110417 एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट बट उसमें आपको, अगर आपने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को, हमारे जो अपना कराची FM 107 के जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आपने जो है लाइक और सब्सक्राइब करना है, उनका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको भेज देना है हमें व्हाट्सएप पे, और जवाब आपको हमें देना है। आई एम श्योर कि बहुत ही आसान जो है आपको उसका जवाब लगेगा। So this is the question for you, and let's go back to Bangladesh and Netherlands match। और बांग्लादेश ने 144 बनाए और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए, नीदरलैंड बेचारी पूरी टीम आउट हो गई और 9 रन से जो है बांग्लादेश जो है वो ये मैच जीत किया। प्लेयर ऑफ द जो मैच थे वो तस्कीन अहमद थे, 4 for 25 थे। और अभी जो है साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे जो है वो मैच है, लेकिन बारिश की वजह से जो है वो मैच डिले हो गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया को पहले से पता था, फोरकास्ट थी कि जो है ना वो बारिश जो है होगी, और काश कल बारिश हो जाती, लेकिन खैर बारिश नहीं हुई, बारिश अल्लाह की मर्जी, हम क्या करें, आज बारिश हो गई है। तो खैर ये जो मैच है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का, ये भी ज़रा क्रूशल जिम्बाब्वे के लिए ज़्यादा है, क्योंकि जिम्बाब्वे भी जो है ना वो काफ़ी अरसे से साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाया। और वो जो होता है ना नेबर्स जैसे हम पाकिस्तान इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, ऐसा साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे भी जो है ना वो उनको होता है कि वो नेबर्स राइवलरी के, यार हमने तो उनको हराना है। और देखें जिम्बाब्वे को चांस मिला है, और साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो भी आज तक कोई भी बड़ी चैम्पियनशिप नहीं जीत पाई। हालांकि हमेशा इनकी जो टीम है इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी कम्पिटिटिव। सम ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो IPL में भी खेलते रहे हैं वो जो है आपको साउथ अफ्रीका से मिलेंगे। बॉलिंग का भी बहुत टैलेंट है, लेकिन मेजर चैम्पियनशिप्स में ये लोग नहीं फाइनल तक पहुंच पाते या कभी जीत नहीं पाते। तो इट्स लाइक कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जो है कुछ भी हो सकता है इस मैच के अंदर, एनी टीम कैन विन। एंड बांग्लादेश नीदरलैंड का मैच हो गया है। साउथ अफ्रीका का जो है वो बारिश की वजह से हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये मैचेस जो हो रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, हॉबर्ट में, एंड वहाँ में बारिश की पहले से ही प्रेडिक्शन थी। और नीदरलैंड और बांग्लादेश का जो मैच है वो भी वैसे हो चुका था, आधे मैच में बारिश हो गई थी, लेकिन चलो शुक्र है बांग्लादेशी इस वक्त बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि बांग्लादेशी आर लाइक सुपर एक्साइटेड, क्योंकि उनके लिए ना एक एक मैच में ना वो जितने भंगड़े डालते हैं ना उतना हम शायद वर्ल्ड कप जीत के भी ना डालें जितना बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये दो एक ऐसी टीम है कि वो एक मैच भी जीत जाए वो वहाँ पार्टी हो रही होगी, बिल्कुल फुल नाइट पार्टी, मिठाइयाँ बट रही होंगी वहाँ पे। और उनकी बड़ी अच्छी खास मिठाई है वाइट कलर की, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक दैट्स रसगुल्ला, रसमलाई, डोंट नो, कलाकंद। खैर अभी जो है ना वो मुझे तो लग रही है भूख, क्योंकि लंच टाइम पे है। तो लंच टाइम के हवाले से मेरे पास है आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट है पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से। इट्स अ हैट्रिक। पिज़्ज़ा मैक्स जो है पाकिस्तान का नंबर 1 पिज़्ज़ा ब्रांड है, और वो वर्ल्ड कप की हैट्रिक डील जो है वो ऑफर कर रहा है। और उसका जो है 37 इंच पर्सनल पिज़्ज़ा जो है वो सिर्फ 1090 रुपये का है, मतलब यह सीन है। और आप जो है वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो खा सकते हैं, ये वाला जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वर्ल्ड कप के साथ खाने का भी मज़ा लीजिए। और आप जो है इनको ऐप भी इनकी डाउनलोड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा मैक्स की। वैसे कमाल ऐप होगी, लेकिन सोचें पूरी ऐप में पिज़्ज़ाज़ ही पिज़्ज़ाज़ आ रहे हैं, और आप स्क्रॉल कर रहे हैं और पिज़्ज़ाज़ ही पिज़्ज़ाज़ आ रहे हैं, मतलब सीन है।
और इसके अलावा आप जा सकते हैं www.pizzamax.com.pk में जा सकते हैं, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिए और जो है वो क्रिकेट मैच जो है वो क्या कहते हैं एंजॉय भी कर सकते हैं। वैसे भी कल के मैच में तो मुझे खाया ही नहीं जा रहा था मुझसे, मतलब काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी मेरे सामने, लेकिन टेंशन की वजह से ना गले से लाइक हलक से कुछ नहीं हो रहा था। अल्लाह खैर करे, आगे ऐसे मैचेस के साथ नहीं हो पाकिस्तान के। अभी जो मैचेस है ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वी आर नॉट इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन दीज मैचेस, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज अ नेशन कि हम जो है ना एक एक मैच को ना बड़ी बारीकी से देखें और हम तजिया करें कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है और इसको हमने कैसे टारगेट करना है। जैसे कि इंडिया की स्ट्रैटेजी थी कि उसने हमारी होमवर्क करके गए थे, पता था कि जो है ना हमारे किस बॉलर की क्या वीक पॉइंट है, किसको कहाँ मारना है। इसी तरह से हमें चाहिए कि हम हर मैच क्लोजली ऑब्जर्व करें, उनके बेस्ट प्लेयर्स को देखें, उनके बॉलर्स को देखें, क्योंकि कोई भी टीम पाकिस्तान के मुकाबले आ सकती है। सो वी नीड टू बी सुपर प्रिपेयर्ड। तो प्रिपरेशन जो है ना किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ लाइक सुपर इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा हमें कॉल भी कर सकते हैं। जी मैं आपको बता रही थी कि आपकी कॉल हम आपसे जानना चाहते हैं वैसे कल के मैच के बारे में भी, और आप भी अगर आपके अंदर का जो क्रिकेट एक्सपर्ट है और वो हमसे कुछ भी शेयर करना चाहता है तो दिस इज़ योर ग्रैंड अपॉर्चुनिटी। हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 111-111-107। वी आर टेकिंग ऑफ योर कॉल्स, यू कैन कॉल अस एंड टेल अस। इसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 0345 एंड 1104-107 0345 1104-107 पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो है आपकी क्या राय है कल के मैच के बारे में या आज के मैचेस के बारे में, और आपको क्या लगता है आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। और आई थिंक इस वाले वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी ऐसी टीम नहीं है जैसे पहले होती थी कि जी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना वो बड़ी फिट, हमें होता था कि ऑस्ट्रेलिया के तो ऑलराउंडर्स ही नहीं ख़त्म होते थे, मतलब आप कहते थे यार 7-8 तक जो है ना उनके वो मारे जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि यार आई एम अ सुपर हीरो। कल आपने इंडिया को देख लिया था, इंडिया भी जो आखिर तक अपना वो कितनी भी तारीफ़ें कर ली, उनको पता है कि यार वो हमारी गलतियों की वजह से जीते हैं, उनमें उनका अपना कोई कमाल नहीं है। तो कोई ऐसी टीम नहीं है जो बोले कि यार हम बहुत कूल जा रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया है, सो आई थिंक दैट इज़ रियली गुड। आई थिंक वी हैव टू लुक बी वेरी केयरफुल विद न्यूजीलैंड। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा सेगमेंट है अभी विलन ऑफ द मैच। वैसे विलन ऑफ द मैच है जो एक ऐसा बंदा होता है जो ना पूरी लुटिया ही डुबो देता है पूरे मैच की, तो मीना सारी डुबा देता है। तो ऐसा बंदा हमारे नीदरलैंड का जो था वो थे स्कॉट एडवर्ड, एंड उन्होंने जो है ना 24 बॉलों पे जो है ना 16 रन स्कोर किए, एंड इट वाज अ वेरी लो स्कोरिंग मैच और 2 मैच बॉल्स जो है कंज्यूम की। और T20 के अंदर ये एक बहुत बड़ा क्राइम होता है कि आप जो है वो बॉलें ज़ाया कर दें, डॉट बॉल, क्योंकि T20 इज़ ऑल अबाउट रन, इट्स नॉट अबाउट विकेट्स, इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग रन्स ऑन दोज 120 बॉल्स। अगर आप बॉलें ज़ाया करते हैं तो आप पूरी टीम का जो है ना वो जो जितनी मेहनत कर लें आप स्कोर पूरा नीचे ले आते हैं। या तो आप मारो या हट जाओ रास्ते से। मेरा तो अपनी यही स्ट्रैटेजी है T20 की, जो मेरी अपनी टीम होगी इंशाल्लाह किसी दिन होगी तो मैं यही बोलूँगी भाई या तो मारो या आउट हो जाओ, मतलब बॉलें ना ज़ाया करो। तो उन्होंने बॉलें ज़ाया की तो इसलिए वो हार गए। हालांकि दे कुड हैव tried to win, it was not a very difficult target। और राइट जी, वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का। हमें कॉल कर सकते हैं ऑफ एयर, हम आपसे बात करेंगे 111-111-107 पर। अपना कराची FM 107 आप सुन रहे हैं, कराची की आवाज़। हमारा शो है जीत की जंग, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम बात करते हैं सिर्फ क्रिकेट की। और अभी जो आज मैच खेला गया एंड दैट वाज अ ग्रुप 2 मैच और दैट वाज प्लेड बिटवीन बांग्लादेश एंड नीदरलैंड्स। जो बांग्लादेश जो है वो जीत गया 9 रन से। इसके अलावा एज वी स्पीक देयर वाज सपोज टू बी अ मैच हैपनिंग साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान, लेकिन वो बारिश की वजह से डिले है। और आई एम श्योर दोनों टीमें इंतज़ार कर रही होंगी कि किस तरीके से प्ले करें, क्योंकि बारिश की वजह से कई मैचेस जो वार्म अप मैचेस थे वो वॉश आउट हो गए। तो लोगों को टीम्स को इतनी प्रैक्टिस जो है वो नहीं करने को मिली। तो अगर बारिश की वजह से और मैचेस भी वो हो जाएंगे और टीम के पॉइंट्स भी कम हो जाएंगे, यानी कि एक पॉइंट्स मिल जाएगा, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन
फॉर एनी टीम। एनीवेज आप लोग हैं हमारे साथ, और जैसे मैच स्टार्ट होगा हम उसकी अपडेट भी आपको देते रहेंगे। हम लोग आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। हमारे पास कॉल आई थी कायम अयूब साहब की, शुक्रिया आपके कॉल करने का। और वो बड़े, मुझे पता है कि हम सब के अंदर एक बहुत ही कमाल का क्रिकेट एक्सपर्ट बैठा है, तो उन्होंने हमें अपनी माहिराना राय दी। और वो राय ये थी कि जो कल जो था वो नवाज ने जो है ना बहुत सारी जो है ना वो एक्स्ट्रा विकेट्स दी, बस उसकी जगह ना आखिरी ओवर किसी और को देना चाहिए था। उनका मानना था कि नवाज को जो है वो खिलाना ही नहीं चाहिए था, और आखिर के जो 3 ओवर्स थे इसने पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा नहीं खेला। कुछ लोगों की राय ये है कि वसीम जूनियर को इसकी जगह खिलाना चाहिए था। तो ये थी आपकी राय। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी राय जो है वो हम तक पहुँचाएँ तो आप पहुंचा सकते हैं, और हमारी आप राय देने का तरीका है कि आप हमें कॉल करें 111-111-107। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं 03451104-107। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी जो है मैच के बारे में क्या राय थी, नो बॉल होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, क्या हमारे साथ हुआ और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम बेहतर बना सकते हैं। एंड इसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो क्वेश्चन फॉर यू, और वो सवाल भी मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि उस सवाल के जवाब देने पर आपको मिल सकता है पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से और शाहिद आफरीदी स्टोर की तरफ से एक शानदार इनाम। और उसमें आपने एक हमारे छोटे से बहुत ही आसान सवाल का जवाब देना है, और वो जो है जब सवाल ये है कि अभी तक सबसे ज़्यादा जो है वो रन्स जो है वो किसने बनाए, और रन्स T20 वर्ल्ड कप में अभी तक सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए हैं। और जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा, आप जवाब देने का तरीका ये है कि आप जो है ना पहले तो हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो लाइक करें, इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके साथ अपने सवाल का सही जवाब दें और उसको आप हमें व्हाट्सएप कर दें 03451104-107 पे उनका स्क्रीनशॉट लेके। राइट, तो ये हो गए आपके सवालात। और हम आपको बता दें कि ग्रुप्स की सिचुएशन क्या है, जो बहुत ज़रूरी जो है वो जानना है कि ग्रुप्स जो हैं वो एक तो आपको पता होना चाहिए कि 2 ग्रुप्स हैं, टोटल 12 टीमें हैं, और हम लोग जो है पाकिस्तान जो है वो ग्रुप 2 में। खैर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 1 जो है वो बड़ा फिट जा रहा है। न्यूजीलैंड जो है सबसे ऊपर है उस ग्रुप में, श्रीलंका नंबर 2 पे है, इंग्लैंड नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे अफगानिस्तान है, 5 पे आयरलैंड है और 6 पे ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने उसको बड़ी ही बुरी तरीके से हराया इतने सारे रन्स के साथ। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को तो नींद ही नहीं आ रही होगी। खैर हम लोग इंडिया पाकिस्तान की टेंशन ले रहे हैं, सोचिए ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड और न्यूजीलैंड ने कितनी बुरी तरीके से उसको वर्ल्ड कप में हराया, मतलब, और सबसे ज़्यादा लास्ट आ गया है वो। सोचो आपके ही मुल्क में हो रहा है वर्ल्ड कप और आप ही सबसे लास्ट हैं ग्रुप में। अल्लाह बचाए ऐसी चीज़ों से। ओके, उसके बाद ग्रुप 2 में है बांग्लादेश जो अब नंबर 1 आ गया। सोचिए बांग्लादेश इज एट द टॉप ऑफ द चैनल एंड चैनल गेटिंग यू नो ऑन देयर ग्रुप बिकॉज दे हैव वन। हालांकि सिर्फ 9 रन से जीते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इंडिया से भी ऊपर है और उनके पॉइंट्स हैं 2, इंडिया के पॉइंट्स हैं 2, और पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पर है और बिकॉज उसके बहुत ही बेचारा मुल्क मार्जिनल रेट से हारा है। नीदरलैंड्स एंड साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे जो है नंबर 4 पे नीदरलैंड है, और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे अभी तक जो है ज़ाहिर उनका अभी तक कोई मैच नहीं हुआ तो अभी तक वो नीचे ही हैं। जब मैच होगा खेले जाएंगे तो उनकी सिचुएशन जो है वो इस चार्ट में बेटर होगी। सो ग्रुप्स का आपने बड़ा ख्याल रखना है, ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे जाके क्रिकेट इज़ मोस्टली यू नो मैथ्स। मुझे लगता है कि ये एक आम ये ना मैथमेटिक्स का कोई गेम है। आपका कसूर हो या ना हो, आपकी ज़रा सी जो बॉल की हाइट ऊपर हो जाए तो नो बॉल हो जाती है, और आगे पाँव पड़ जाए थोड़ा सा तो वाइड, मतलब यू नो इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। और आगे तक कुछ नहीं पता, बारिश होगी तो 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको आपका कसूर भी नहीं हो, आपका यू नो अगर आपके पॉइंट कम हो गए तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो आपको नज़र रखनी है एट द मैथ्स ऑफ द गेम एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स क्रिकेट सो इंटरेस्टिंग। क्रिकेट जो है वो मेरे ख्याल से जो प्लेयर्स वहाँ ग्राउंड में खेल रहे होते हैं ना वो कम खेल रहे होते हैं, बल्कि हम यहाँ बैठ के ना तजियात ज़रूर कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप इंडियन वेबसाइट्स देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उन्होंने एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का वो बताया होता है कि इतने रन होंगे तो ये करना होगा, बॉल की क्या स्पीड होनी चाहिए, आपका रन रेट कितना होना चाहिए, एवरी सिंगल थिंग
is about maths and numbers. So that's what makes cricket super interesting and complicated at the same time. और हमारा शो भी इंटरेस्टिंग होता है जब आप जो है अपने जो है मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं. तो हमें आप व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि आपकी क्या राय है इस वर्ल्ड कप के बारे में भी और कल के नो बॉल के बारे में भी. और लोग जो है ना बड़ा ट्रेंड करें इसके ऊपर. तो हमारा नंबर है, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही आसान सिंपल नंबर. ध्यान से सुने क्योंकि मुझे बोला गया कि ध्यान से बोलो नंबर. ओके, तो नंबर है हमारा 03451104-107. एक बार फिर बता देती हूँ, 03451104-107. इसके साथ साथ हम आपकी ऑफ एयर कॉल्स भी ले रहे हैं और वो नंबर है 111-111-107. दोबारा बता देती हूँ, 111-111-107. इसमें भी आप हमें जो है वो आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कॉल की थी कायम अयूब साहब ने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की थी. तो आप भी चाहें तो हमसे इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं. और वक्त हुआ है एक और छोटी सी ब्रेक का. वी विल बी राइट बैक. आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं जीत की जंग. आप सुन रहे हो और देख भी रहे हैं अपना कराची FM 107 और मैं हूँ समीहा. हमारा शो है जीत की जंग और इस जीत की जंग में आप भी हमारा हिस्सा बन सकते हैं. जाहिर है कंपटीशन ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो आपको एक्टिव रखता है, आपको एक्साइटेड करता है और आपके अंदर जीत की लगन जो है वो पैदा करता है. तो अगर आप भी तैयार हैं तो हमारे पास है आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सवाल और वो है T20 वर्ल्ड कप को लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा जो है रन्स T20 वर्ल्ड कप में किस बैटर ने बना है. आप हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं. मैसेज आप इस तरीके से करें कि हमारा नंबर सबसे पहले आप नोट कर लें. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03451104-107 और आपने ये करना है कि पहले हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक करना है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और उसका आपने ले लेना है स्क्रीनशॉट और उसके साथ आपने जवाब देना है और उसको सब चीज़ों को भेज देना है इस व्हाट्सएप नंबर पे 03451104-107 पर. और आप जीत सकते हैं प्राइजेस दैट आर स्पॉन्सर्ड बाय शाहिद आफरीदी स्टोर एंड पिज़्ज़ा मैक्स. सो दैट इट इज़ रियली कूल कि सिंपल सा आपने जवाब देना है और आप जीत सकते हैं ये प्राइजेस. और हम लोगों को ये प्राइजेस नहीं मिलेंगे, आप लोगों को अलबत्ता जो है ये प्राइजेस मिल सकते हैं. और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो ऑफ एयर जो है वो कॉल्स भी आई हैं और हमारे पास शकील अहमद साहब की कॉल आई है. उन्होंने अपनी माहिराना क्रिकेट की राय दी है, तो गौर फरमाएं. और वो माहिराना राय ये थी कि इफ्तिखार अहमद को जो है उनसे बॉलिंग करानी चाहिए थी, ये उनकी राय थी. और इसके साथ साथ हम वो कह रहे हैं कि नो बॉल को हमने रिव्यू क्यों नहीं किया. मुझे लगता है कि शकील साहब आखिर में हम इतनी टेंशन में आ गए थे, हमारे हाथ पांव फूल रहे थे. मतलब मैं सोची हम लोग मैच देख रहे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी. तो मतलब जो लोग वहाँ पे थे कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. इवन रोहित शर्मा को समझ, वो वहाँ पे उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ग्राउंड के अंदर. कोई भी वाइड हो रही है, कभी हम जीतते जीतते हार रहे हैं, कभी हम हारते जी रहे हैं. मतलब एक ही ओवर के अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि आखिर में हमारा दिल चाह रहा था कि बोरिंग हो जाएगी ओवर. मतलब इट वॉज टू मच गोइंग ऑन. तो जाहिर है उस वक्त किसी को ये याद नहीं रहा उस एक्साइटमेंट के अंदर कि नो बॉल रिव्यू कराई जा सकती है. और आई थिंक वी नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट एज अ नेशन एंड एज प्लेयर्स एंड एज क्रिकेटर्स. वी नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर डिसीजंस. अगर हमने गलत भी हमने रिव्यू मांगना हमारा एक राइट था. आप मांग सकते थे, आप लड़ सकते थे. जिस तरह विराट कोहली आराम से वहाँ देखे अंपायर को बता रहा होता था कि यार ये सर ये ऐसे नहीं ऐसे है, एंड अंपायर पेड अटेंशन टू हिम. और इंडिया को तो पूरे मैच के अंदर पहले भी कैच आउट हुआ था जो गलत हुआ था. जब वो रिव्यू में देखा गया तो पता चला कि जी वो जमीन पे लग रही थी बॉल, मगर फिर भी उन्होंने हमें आउट दे दिया था. तो अब हमने ये ध्यान रखना है कि अंपायर जो है ना वो अक्ले कुल नहीं है एंड वी नीड टू चैलेंज देयर डिसीजन इफ वी आर नॉट हैप्पी विद इट और इफ वी हैव एन इंच ऑफ डाउट, हमें ज़रा सा भी शक होना, तो हमें जो है ना इस बात पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए. कदम बढ़ाओ दोस्तों, हम तुम्हारे साथ हैं. आगे बाबर आजम, यू नीड टू आस्क एज मैनी रिव्यूज़ एज रिक्वायर्ड. और राइट जी, और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ साथ जो है कल का मैच भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है. और कल जो है वो मैच का जो मैं आपको बता देती हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर बोथ द साइड्स. एंड एक हमारा जो है ना वो सेगमेंट है जिसका मैं अनाउंसमेंट कराना चाह रही हूँ और वो जो है वो सेगमेंट होता है कमेंटेटर के बारे में. सो लेट्स हियर दिस फर्स्ट.
ऑलराइट जी, अंदर का कमेंटेटर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और वो ये आपको कहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक अच्छे कमेंटेटर के टैलेंट है आपके अंदर, हर एक को लगता है कि यार मुझे तो बहुत लगता था जब मैं रेडियो सुन रही होती थी एंड आई यूज्ड टू थिंक यार मतलब मैं भी कर सकती हूँ, कितनी बुरी वो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल काम होता है बट यू नीड अ चांस, यू नीड एन अपॉर्चुनिटी। तो अपना कराची FM 107 आपको ये मौका दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी कमेंट्री जो है वो कर सकते हैं तो अपनी आप हमें रिकॉर्डिंग भेजें। आपने ये करना है कि 1 ओवर की पूरी आप रिकॉर्डिंग करें, उसकी कमेंट्री करें और उसका जो है हमें ऑडियो भेज दें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना ऑडियो नोट, और व्हाट्सएप का मैं आपको नंबर बताती हूँ, वही है 03451104-107। आप जो है हमें एक बार फिर सुन लीजिए, 03451104-107 पे आप जाकर अपना जो आपका कमेंटेटर का वो वॉइस नोट है वो हमें आप भेज सकते हैं। और अगर हमें वो अच्छा लगा तो क्या पता आपको मौका मिल जाए और हम जो है वो आपकी कमेंट्री का जो पीस है वो हम जो है वो लगा भी सकते हैं, सुनवा भी सकते हैं आपको, और मे बी यू गेट अ चांस एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग जो अपना कराची FM 107 जो है आपके लिए लेकर आया है। और अभी तक हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो आज का जो मैच होने वाला है उसके बारे में आपको बताएं, लेकिन क्या करें, मैच जो है वो अभी तक जो है वो ताख़ीर का शिकार है और मैच जो था वो खेले जाने वाला था साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे।